चलिए आज उत्तर प्रदेश के विशाल और विविध भूभाग्य के एक रोमांचक सफर पे निकलते हैं। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि एक ही सीमा के अंदर बसी कई अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही राज्य में इतने अलग अलग लैंडस्केप कैसे हो सकते हैं। कहीं पहाड़ की तलहटी है तो कहीं मीलों तक फैले विशाल मैदान और कहीं एकदम प्राचीन पठार। इसका जवाब जानने के लिए हमें उत्तर से दक्षिण की एक यात्रा करनी होगी। लेकिन इस भौगोलिक सफर को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र इसके इतिहास पर डालते हैं, क्योंकि इस राज्य की पहचान और इसका नाम भी वक्त के साथ साथ बदला है। देखिए, नाम बदलने का ये सफर कितना दिलचस्प है। 1836 में इसे कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर धीरे धीरे ये बदला और 1937 में बना संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और इसी दिन को अब यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। हम हैं राज्य के सबसे उत्तरी सिरे पर, ठीक शक्तिशाली हिमालय के कदमों में, और ये जगह वाकई बड़ी अनोखी है। यहाँ हमें सबसे पहले मिलता है भाबर क्षेत्र। अब ये भाबर क्या है? सोचिए, जैसे पहाड़ों के ठीक नीचे किसी ने कंकड़ पत्थरों की एक बहुत बड़ी मोटी सी जाली बिछा दी हो। और अब आती है सबसे मजेदार बात। जैसे ही हिमालय से तेज रफ्तार में नदियां नीचे आती हैं, वो इन कंकड़ पत्थरों के बीच आकर गायब हो जाती हैं। जी हाँ, पूरी की पूरी नदी या धारा सतह के नीचे चली जाती है, आंखों से ओझल। लेकिन ये नदियां हमेशा के लिए गायब नहीं होती। भाबर के ठीक दक्षिण में, यानी थोड़ा और आगे बढ़ने पर, हमें मिलता है तराई क्षेत्र। अगर भाबर एक जाली या छलनी जैसा था, तो तराई एक स्पंज की तरह है, जहां वो छिपा हुआ पानी वापस धरती पर फूट पड़ता है। और जब ये पानी वापस सतह पर आता है, तो एक नम और दलदली इलाका बना देता है। ये जमीन बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ घने जंगल उगते हैं, और ये इलाका जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी यानी तरह तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर है। चलिए अब पहाड़ों की तलहटी से निकलकर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और प्रदेश के दिल में प्रवेश करते हैं। ये है विशाल गंगा के मैदान। ये वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश का कृषि केंद्र है, और सच कहें तो पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये पूरा का पूरा इलाका सच पूछिए तो नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। हजारों सालों से गंगा और उसकी सहायक नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ या एल्यूवियम कहते हैं, लाकर यहाँ बिछाती रही हैं। अब देखिए, यहाँ की खेती को समझने के लिए दो तरह की मिट्टी को जानना बहुत जरूरी है, बांगर और खादर। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों से थोड़ा दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है और थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और दूसरी है खादर। ये नई मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ बहकर आती है, और ये बेहद उपजाऊ होती है। ये तस्वीर देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। नदी के एकदम पास वाला जो इलाका है जहां बाढ़ आती है, वो है खादर, और उससे दूर जो ऊंचाई वाला इलाका है वो है बांगर। मतलब नदी ही यहाँ सब कुछ तय करती है, जमीन की बनावट भी और उसकी उपजाऊ शक्ति भी। तो हमारी जमीनी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम पहुंच गए हैं राज्य के सबसे पुराने हिस्से में, एक ऐसा लैंडस्केप जो मैदानों से बिल्कुल जुदा, एकदम कठोर है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र की, जिसे बुंदेलखंड पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये कठोर प्राचीन चट्टानों से बना है। यहाँ की जमीन, यहाँ के पत्थर, सब कुछ मैदानों की मुलायम मिट्टी से एकदम अलग है। और इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो ये कि ये भारत के बहुत पुराने प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। ये ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से बना है, इसीलिए यहाँ खनिज यानी मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ का तापमान भी मैदानी इलाकों से ज्यादा रहता है, और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी 11 जिलों में फैला हुआ है। तो ये तो हो गई जमीन की कहानी, भाबर से तराई, तराई से मैदान, और मैदान से पठार तक। पर किसी भी जगह को पूरी तरह समझने के लिए उसके आसमान को, यानी वहाँ के मौसम को समझना भी तो जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु का जो मेन ड्राइवर है, जो इंजन है, वो है मॉनसून। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आती हैं और पूरे राज्य में बारिश का कारण बनती हैं।
इसी मॉनसून पैटर्न की वजह से साल को हम मोटे-मोटे तौर पर 3 मौसमों में बांट सकते हैं। पहले आती है मार्च से मध्य जून तक की झुलसाने वाली गर्मी और लू। फिर मध्य जून से अक्टूबर तक वो जीवन देने वाली मॉनसून की बारिश। और आखिर में नवंबर से फरवरी तक की ठंडी और आरामदायक सर्दी। लेकिन ये बारिश भी पूरे राज्य में एक जैसी नहीं होती। जरा इस बार चार्ट को देखिए, ये एक दिलचस्प कहानी बताता है। एक तरफ है पूर्वी यूपी का गोरखपुर, जहां औसतन 184.7 सेंटीमीटर बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ है पश्चिमी यूपी का मथुरा, जहां सिर्फ 54.4 सेंटीमीटर। जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मिट्टी अलग, भूभाग अलग, बारिश अलग। इसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश को 9 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये जोन्स यहाँ की फसलों को, यहाँ की संस्कृति और लोगों के रहन-सहन को तय करते हैं। और ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि किसी जगह के लोगों को समझने के लिए पहले उसकी ज़मीन को समझना बहुत ज़रूरी है।